टॉप 5 स्पेस मूवीज जिन्हें आप नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम वीडियोस पे देख सकते हैं। पहली मूवी है स्पेसमैन। ये मूवी 2024 में ही रिलीज हुई है। इसके लीड रोल में आपको एडम सैंडलर देखने को मिल जाएंगे। ये एक साई-फाई एडवेंचर मूवी है। इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक एस्ट्रोनॉट 6 महीने के लिए अकेले ही स्पेस में निकल जाता है एक मिशन पे। स्टोरी में ट्विस्ट तो तब आता है जब एक मिस्टीरियस क्रिएचर उसकी स्पेसशिप पे विराजमान हो जाता है। अब ये अजीब सा क्रिएचर एलियन है या नहीं, वो असली है भी या नहीं, ये सब पता लगाने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। इस मूवी में बहुत ही डीप चीजों को कवर किया गया है, जैसे कि इमोशंस, लोनलीनेस और भी बहुत सी चीजें हैं जो इस मूवी में दिखाई गई हैं। इस मूवी में कोई दूसरा स्पेस प्लेनेट नहीं दिखाया गया है। पूरी मूवी एक ही स्पेसशिप के अंदर दिखाई गई है। ये मूवी आपको हिंदी डब में नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। दूसरी मूवी है ऑर्बिटर 9। ये मूवी 2017 में रिलीज हुई है और ये एक स्पेनिश फिल्म है, लेकिन ये आपको हिंदी डब में नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। इसकी स्टोरी में एक हेलिना नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि 20 साल की होती है और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। इसने अपनी पूरी लाइफ ऑर्बिटर 9 स्पेस क्राफ्ट पर ही सर्वाइव किया है। इस मिशन की स्टार्टिंग पे हेलिना के साथ उसके पेरेंट्स भी होते हैं, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से उनको स्पेस में कूद के अपनी जान देनी पड़ती है। अब ये रीजन क्या था वो तो आपको मूवी देखकर ही पता चलेगा। हेलिना ने अपनी पूरी जिंदगी में अपने माता पिता के अलावा किसी दूसरे इंसान को कभी भी नहीं देखा था। तभी स्पेस में उसकी मुलाकात एक इंजीनियर से होती है जिसका नाम होता है एलेक्स। हेलिना बहुत ही जल्द एलेक्स के लिए अपनी रोमांटिक फीलिंग्स को डेवलप कर लेती है और किसी न किसी बहाने से उसके पास जाने की कोशिश करती है। एलेक्स इस स्पेसशिप में कुछ लिमिटेड टाइम के लिए आया होता है, लेकिन हेलिना चाहती है कि वो उसके साथ ही रहे। इसीलिए एलेक्स जब सो रहा होता है तो हेलिना उसके स्लीपिंग क्वार्टर में एंटर करती है और एलेक्स को प्यार करने के लिए कन्विंस करती है, क्योंकि ये उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है उसके साथ रहने की। तीसरी मूवी है इंटरस्टेलर। ये मूवी 2014 में रिलीज हुई थी और इसके डायरेक्टर है क्रिस्टोफर नोलन, जिन्होंने हमें इंसेप्शन, टेनेट, द डार्क नाइट, ओपेनहाइमर ऐसी अमेजिंग मूवीज दी हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये मूवी कितनी ज्यादा तगड़ी होगी। इस मूवी की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं 2067 का अर्थ, जहाँ पे ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इंसान अब यहाँ पे रह नहीं सकता। इसमें दिखाया गया है कि ह्यूमंस को बचाने के लिए साइंटिस्ट के पास 2 रास्ते होते हैं। पहला ये कि वो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाए जिसमें बहुत बड़ी पॉपुलेशन अर्थ से टेक ऑफ करे और वहां पर भी लोग वैसे ही रहें जैसे अर्थ पर रहते हैं, यानी कि वो वहां पे फसल पैदा करें, वहां पे पानी हो, हवा हो, बाकी सारी चीजें हो। और दूसरा रास्ता है कि साइंटिस्ट अलग अलग प्लेनेट पर एस्ट्रोनॉट्स को भेजें ताकि वो ऐसे प्लेनेट्स की खोज कर सके जहाँ पे इंसान रह सकते हैं। अब इन दोनों में से साइंटिस्ट कौन सा रास्ता चूज करते हैं ये तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। इस मूवी में आपको बहुत ही ज्यादा टॉपिक्स डिटेल में जानने को मिलेंगे, जैसे कि टाइम डायलेशन, वॉर्म होल, स्पेस ट्रेवल, ब्लैक होल और बहुत सारी क्रेजी चीजें। तो भाई इंतजार किस चीज का कर रहे हो, जाओ और इसको नेटफ्लिक्स पे देखो, क्योंकि ये हिंदी में अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे। चौथी मूवी है अपोलो 10 1/2 अ स्पेस एज चाइल्डहुड। ये मूवी 2022 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में एक ऐसी स्टोरी बताई है जो हिस्ट्री और फैंटेसी का एक दिलचस्प मिश्रण है। हालांकि इसकी एंडिंग कुछ बर्निंग क्वेश्चंस छोड़ जाती है। इस फिल्म को रिचर्ड लिंकलेटर ने बनाया है। इस फिल्म में 1960 के दशक की कहानी दिखाई गई है। यह फिल्म रिचर्ड के चाइल्डहुड पर बेस्ड है। इसमें एक 4th क्लास के स्टूडेंट की मून पर उतरने की फैंटेसी स्टोरी के साथ पुरानी यादें भी शामिल हैं। यह फिल्म अपोलो 11 मिशन और चाइल्डहुड वंडर को दिखाती है। फिल्म में स्टैन का मून मिशन हिस्ट्री और फैंटेसी का मिश्रण है जो पर्सनल आइडेंटिटी और हिस्टोरिकल इवेंट्स पर जोर देती है। 5वीं मूवी है लाइफ। इसकी स्टोरी में दिखाया गया है कि एस्ट्रोनॉट्स का एक ग्रुप मार्स पे कुछ ढूंढने गया है। जैसा इसके नाम से आप लोगों को अंदाजा हो ही गया होगा कि वे लोग लाइफ की खोज करने गए हैं मार्स पर। तो जैसा मैंने स्पेसमैन मूवी में बताया था कि उसमें एक मिस्टीरियस क्रिएचर आ जाता है, तो इसमें भी लगभग वैसा ही होता है। पर यह क्रिएचर शुरुआत में काफी छोटा होता है, लेकिन वो बहुत ही तेजी से अपनी ग्रोथ करने लगता है और धीरे धीरे ये उन सब लोगों के लिए एक प्रॉब्लम बन जाता है। इस मूवी का एंड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और सस्पेंस से भरा हुआ है। तो जो पहले की 4 मूवीज मैंने बताई वो आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएंगी और ये लास्ट वाली आपको Amazon प्राइम वीडियोस पे मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो यार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और उनके सामने अपनी हवाबाजी बनाओ यार कि ये बंदा तो भाई सबसे हटके वेब सीरीज और मूवीज देखता है, ये तो बहुत तगड़ा बंदा है यार।